हमारे इंसानी दुनिया में एक कहावत बहुत ज्यादा प्रचलित है और वह यह है कि यहाँ पर जो वृक्ष सीधे होते हैं वह पहले कट जाते हैं और जो वृक्ष टेढ़े मेढ़े होते हैं उनको कोई नहीं काटता है। दरअसल यही विचार इंसानों के स्वभाव पर भी लागू होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो इंसान सीधे साधे होते हैं लोग सबसे ज्यादा फायदा उनका ही उठाते हैं, जबकि स्वभाव से टेढ़े व्यक्तियों से हर कोई बचकर रहना चाहता है। दरअसल कई ऐसे सीधे साधे व्यक्ति होते हैं जिनका अगर दूसरा कोई व्यक्ति नुकसान कर रहा है तो भी वह आवाज नहीं उठा पाते हैं और इसी वजह से उनका अपना नुकसान हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को समझ में अक्सर बेवकूफ की श्रेणी में रखा जाता है। वे बेवकूफ होते नहीं हैं, लेकिन उन्हें बेवकूफ मान लिया जाता है क्योंकि वे ज्यादा सोचते हैं और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करते हुए चलते हैं। इसलिए दूसरे लोग उनका फायदा भी आसानी से उठा लेते हैं। हालांकि इस दुनिया में जो जितना सीधा होता है उसे उसकी उतनी ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए हर सीधे साधे व्यक्ति को यह ज्ञान होना चाहिए कि वह किस प्रकार से अपने हितों की रक्षा कर सकता है। आइए आपको बौद्ध सन्यासी और दो भाइयों की कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार भोलेपन को छोड़कर चतुर और चालाक बन जा सकता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट्स में नमो बुद्धाएं लिखना मत भूलिए। चलते हैं कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था। वह युवक स्वभाव से बहुत अधिक भोला भाला था। यदि कोई उससे सहायता प्राप्त करने आता था तो वह तुरंत तैयार हो जाता था। उसके भोलेपन के कारण उसके मित्र और रिश्तेदार सभी लोग उसका बहुत ही आसानी से फायदा उठा लेते थे। कभी उससे रुपए मांगते तो कभी उससे अपना कार्य करवाने लग जाते। लड़का भी खुशी खुशी अपना काम छोड़कर दूसरों के सारे काम किया करता था। लड़के की इस आदत से उसके परिवार के लोग परेशान रहते थे। शुरुआत में उन्होंने लड़के को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब उसने बेकार और गलत लोगों की सहायता करना बंद नहीं किया तब उसके परिवार ने उसे मूर्ख समझकर उसके हाल पर छोड़ दिया। परिवार के लोग कभी भी उस लड़के से किसी बात पर राय नहीं लेते थे। घर में कोई भी बात होती थी उस लड़के को नहीं बताया जाता था। हालांकि वह लड़का अपने माता पिता की आज्ञा के बिना कोई भी काम नहीं करता था। उस लड़के का एक भाई था जो स्वभाव से बहुत ही ज्यादा चतुर था। परिवार के लोग अक्सर महत्वपूर्ण बातों में लड़के के भाई से राय लेकर ही कार्य किया करते थे। लड़के को यह सब कुछ देखकर बहुत दुख होता था। उसे बहुत बुरा लगता था कि क्यों उसका परिवार उससे बातचीत करना पसंद नहीं करता है, जबकि वहीं पर उसके भाई से हर एक बात पूछी जाती है। दरअसल वह लड़का कभी किसी को ना नहीं कर पाता था। इसके पीछे एक कारण था कि वह दयालुता और सहायता में विश्वास रखता था। हालांकि उसकी इस आदत में बार बार उसका नुकसान ही कराया था। वह लड़का एक व्यापारी के यहाँ पर नौकरी करता था। वह व्यापारी अच्छी तरह से जानता था कि इस भोले भाले लड़के का फायदा कैसे उठाना है। वह अन्य कर्मचारियों के मुकाबले इस लड़के को बहुत ही कम वेतन देता था, जबकि इस मेहनती लड़के से बहुत अधिक काम करवाता था। यदि कभी लड़के ने कम वेतन के बारे में पूछा तो व्यापारी ने उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया और भोला भाला लड़का व्यापारी की बातों में आ जाता था। एक दिन की बात है, वह लड़का दिन भर व्यापारी के यहाँ काम करने के बाद घर वापस आया। तब उसे पता लगा कि उसके पिता और भाई ने खेत का कुछ हिस्सा बेच दिया है। यह सुनकर उसे बहुत अधिक गुस्सा आया। वह तुरंत ही अपने पिता के पास जा पहुंचा। उसने कहा कि मैं आपका पुत्र हूं या नहीं, अपने खेत का हिस्सा बेच दिया। छोटे भाई से पूछा, उसे बताया, लेकिन मुझे बताना आवश्यक नहीं समझा। तब उसे लड़के के पिता ने कहा कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम तो मूर्ख हो, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। तुम अपना सारा समय दूसरों की सहायता में लगा देते हो। यदि मैं तुम्हें कुछ धन भी देता हूं तो उसका सही उपयोग करने के स्थान पर तुम उसे किसी को उधार दे देते हो। इस कारण मैं तुमसे कुछ नहीं पूछता हूं। अपने पिता की बातें सुनकर उसे लड़के को बहुत अधिक दुख हुआ। वह तुरंत ही घर छोड़कर चला गया। चलते चलते वह जंगल के किनारे पहुंचा। बहुत अधिक थक चुका था। वह मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे।
उसके मन में बार बार एक ही प्रश्न था कि क्या दूसरों की सहायता करना गलत होता है। वह बार बार यही वाक्य दोहरा रहा था कि क्या दूसरों की सहायता करना गलत है। तभी उसकी बातें सुनकर वहां से गुजर रहे एक बौद्ध सन्यासी उसके पास आकर रुक गए। उन्होंने उसे युवक से कहा कि तुम अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हो। युवक ने कहा कि क्या दूसरों की सहायता करना गलत है। बौद्ध सन्यासी मुस्कुराए और बोले, नहीं, जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं ईश्वर स्वयं उनकी सहायता करते हैं। उस युवक ने रोते हुए कहा कि तो फिर मेरी सहायता का गलत अर्थ क्यों निकाला जाता है। मेरा परिवार मेरी इस आदत को बुरा क्यों समझता है। तब बौद्ध सन्यासी ने युवक से कहा कि तुम मुझे पूरी बात बताओ, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। युवक ने बौद्ध सन्यासी को अपने पास बिठाया और सारी बातें बताईं। उसने कहा कि वह कभी किसी को न कहना चाहता है, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी उसकी सहायता करने पहुंच जाता है। वह अपनी आदत में सुधार करना चाहता है और परिवार में सम्मान पाना चाहता है। वह चाहता है कि लोग उसे भोला भाला नहीं बल्कि चतुर और चालाक समझें। तब बौद्ध सन्यासी ने कहा कि तुम भोले भाले हो, मैं तुम्हें ऐसी जड़ी बूटी बताऊंगा जिससे तुम्हें भी चतुर और चालाक समझा जाएगा। तुम्हारा परिवार भी सभी कार्य तुमसे पूछकर करेगा, किंतु उससे पहले तुम्हें मेरे बताए गए मार्ग पर चलना होगा। मैं जो कहूंगा तुम्हें उसी प्रकार कार्य करना होगा। उस युवक ने बौद्ध सन्यासी की बात पर सहमति जताई। बौद्ध सन्यासी ने कहा कि मैं तुम्हें प्रतिदिन कुछ कार्य दूंगा और तुम्हें वह पूरा करना है और शाम को हम यहीं पर मिलेंगे। उस युवक ने कहा कि ठीक है। बौद्ध सन्यासी ने पहले दिन का काम बताते हुए कहा कि आज यदि नगर का कोई व्यक्ति अथवा तुम्हारा मित्र तुमसे किसी प्रकार की सहायता मांगे तो बदले में तुम भी उसे सहायता करने के लिए कहना। उस युवक ने कहा कि किंतु मुझे सहायता की आवश्यकता नहीं है। बौद्ध सन्यासी ने कहा कि मैं जैसा कहता हूं वैसा ही करो। वह युवक अपने नगर की ओर लौट आया। रास्ते में उसे जितने लोग मिले सबने उसे कुछ ना कुछ कार्य करने को कहा। बदले में वह युवक भी उनसे सहायता मांग लेता था। जब वे युवक की यह बात सुनते तो वहां से चले जाते और कहते कि वे अपना काम स्वयं कर लेंगे। इस प्रकार उस दिन युवक ने कई व्यक्तियों से सहायता मांगी, किंतु कोई भी उसकी सहायता के लिए तैयार नहीं हुआ। उस युवक को यह बात समझ में आ चुकी थी कि दरअसल वह जिनकी सहायता कर रहा था वह सभी लोग उसकी दयालुता के पात्र नहीं थे। वह युवक बहुत दुखी हुआ। शाम को जब वह बौद्ध सन्यासी से मिला, दुखी मन से उसने कहा कि आज कोई मेरी सहायता करने के लिए तैयार नहीं हुआ। बौद्ध सन्यासी ने कहा कि यह चालाक बनने का पहला नियम है। जिसकी सहायता करते हो उससे सहायता मांगना भी सीखो। कई व्यक्तियों का स्वभाव होता है कि वह दूसरों की सहायता कर देते हैं और खुद कभी किसी से सहायता नहीं लेते हैं। इस दुनिया में चालाक वही व्यक्ति है जो सहायता लेना भी जानता है। यदि आपने किसी के लिए कोई कार्य किया है तो अगली बार जब आपके ऊपर ज्यादा काम आए तो एक बार उसे सहायता के लिए आवश्यक बुलाए। यदि वह व्यक्ति आपकी सहायता के लिए तैयार हो जाता है तभी वह आपका सच्चा मित्र कहलाएगा। यदि वहां आपकी सहायता करने में आनाकानी कर रहा है तो समझ जाइए कि यह आपका फायदा उठाने वाला है। इसलिए अगली बार उसकी सहायता करने से पहले 10 बार सोचिए। युवक समझ चुका था कि बौद्ध सन्यासी उसे बिल्कुल सही शिक्षा दे रहे हैं। बौद्ध सन्यासी ने युवक को दूसरे दिन का काम दिया। सन्यासी ने कहा कि आज यदि तुमसे कोई सहायता मांगे तब तुम्हें उसे ना कहना। यह सुनकर वही युवक चौंक गया। युवक ने कहा कि आप मुझे पाप करने के लिए कह रहे हैं। तब बौद्ध सन्यासी ने समझाते हुए कहा कि आज तुम्हें यह कार्य करना ही होगा, नहीं तो वह जड़ी बूटी तुम्हें नहीं मिलेंगे। युवक ने कहा कि ठीक है, यदि आज कोई भी मेरे पास सहायता करने के लिए आएगा अथवा अपना कार्य कराने के लिए आएगा तब मैं उसे मना कर दूंगा। युवक अपने घर वापस लौट गया और उस दिन उसे जितना कार्य कहा गया उसने सबको मना कर दिया। धीरे धीरे उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई थी, अब वह ना करना सीख गया। उसे अपने आप से खुशी महसूस हो रही थी। शाम के समय जब वह बौद्ध सन्यासी से मिला तब उसने अपने मन की बात बताई और कहा कि मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूं। ना कहना बहुत आसान है, बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। बौद्ध सन्यासी ने कहा कि आज की सीख ये है कि ना कहना अवश्य आना चाहिए।
कई बार जब कोई व्यक्ति आकर आपसे सहायता मांगता है या फिर अपना कोई कार्य करने को कहता है तो संकोचवश आप उसे मना नहीं कर पाते हैं। यदि एक दो बार आप उसकी सहायता कर देते हैं तब वह समझ जाता है कि यह मुझे मना तो नहीं करेगा, इसलिए जरूरत ना होते हुए भी वह अपना काम आपसे निकलवाने लग जाता है। इसलिए कभी भी किसी की सहायता करने से पहले यह बात जान लेनी चाहिए कि क्या वह सचमुच जरूरतमंद है या फिर वह चालाकी कर रहा है। अगर पता लगे कि वह चालाकी कर रहा है तो उसे तुरंत मना कर देना चाहिए। युवक ने कहा कि इस प्रकार तो मैं भलाई करना भूल जाऊंगा। बौद्ध सन्यासी ने कहा कि तीसरे दिन का तुम्हारा कार्य यह है कि यदि कोई तुमसे सहायता मांगने आए तो थोड़ा समय लेकर सोच विचार कर उसकी सहायता करना। बौद्ध सन्यासी से आज्ञा लेकर युवक अपने घर की ओर चल दिया। तीसरे दिन उसने वैसा ही किया। यदि उसे कोई सहायता मांगने आता तो वह पहले थोड़ा समय लेता, सोच विचार के बाद ही उसकी सहायता करता। इस प्रकार शाम के समय जब वह बौद्ध सन्यासी से मिला तब अपना अनुभव बताते हुए उसने कहा कि आज मैं उन व्यक्तियों की पहचान कर पाया हूं जिन्हें सचमुच मेरी सहायता की आवश्यकता है। तब बौद्ध सन्यासी ने कहा कि तीसरे दिन की तुम्हारी शिक्षा यह है कि सोच समझकर और जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए। इस संसार में निस्वार्थ सेवा अथवा सहायता करना गलत नहीं है, किंतु सहायता उन्हीं व्यक्तियों की जानी चाहिए जो सचमुच उस सहायता के योग्य हैं। कभी भी किसी की सहायता करने से पहले फायदे और नुकसान की गणना करना आवश्यक होता है। आपको यह सोचना चाहिए कि इस व्यक्ति की सहायता करने से मुझे कितने प्रतिशत का फायदा हो रहा है और कितने प्रतिशत का नुकसान। यदि गणना में आपका अपना नुकसान निकल रहा है तो उस व्यक्ति की सहायता कदापि ना करें। इस संसार में चालाक व्यक्ति हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर रखते हैं, इसीलिए दूसरों के बहकावे में आने से बचें और सहायता करने से पहले एक बार अपने बारे में अवश्य सोचें। इस प्रकार जब वह युवक बार बार इसी क्रम को दोहराता रहा, प्रतिदिन वह इन तीनों नियमों में से एक नियम का पालन करता था। ऐसा करते करते 2 सप्ताह से भी अधिक का समय हो गया। तब जब उसने बौद्ध सन्यासी से उस जड़ी बूटी के बारे में पूछा और उन्हें याद दिलाया कि आपने मुझे एक जड़ी बूटी देने को कहा था, तब बौद्ध सन्यासी ने कहा कि यही तुम्हारी जड़ी बूटी है। जीवन में अब कोई तुम्हारे भोलेपन का फायदा नहीं उठा पाएगा। इन तीनों नियमों को बारी बारी नहीं बल्कि प्रतिदिन पालन करो। इतना कहकर बौद्ध सन्यासी वहां से चले गए। उस युवक ने मन ही मन बौद्ध सन्यासी को धन्यवाद दिया। अब वह युवक सबकी सहायता नहीं करता था, बल्कि जिन्हें आवश्यकता होती थी सोच समझकर उनकी ही सहायता करता था। इस प्रकार बौद्ध सन्यासी द्वारा बताए गए मार्ग से वह युवक भोले भाले व्यक्ति से चतुर और चालाक व्यक्ति बना। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें।